नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। वैसे तो बात थोड़ी पुरानी है, पर याद आ गई तो मैंने सोचा बोल देता हूँ। आपकी भी याददाश्त रिफ्रेश हो जाएगी। मुझे वो दिन याद आ गए जब टीवी में बहुत जोर शोर से यह प्रचार किया जा रहा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वैसे जो हर हर शब्द है ना, ये महादेव के लिए आता है। हर हर महादेव, ऐसे हमारे हिंदू भाई नारा लगाया करते थे। जब लोगों ने हर हर मोदी कहना शुरू किया तो इसका मतलब यह हो गया कि मोदी और महादेव, भगवान शिव, ये दोनों एक ही चीज हो गए। ऐसे ही बकवास एक बार इंदिरा गांधी के बारे में भी की थी। एक ने, दक्षिण भारत के थे, उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, और फिर ज्यादा देर नहीं लगी इंदिरा गांधी का पतन होने में। और अब कहा गया हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं ये सोचता था कि सिर्फ मेरे घर के अलावा पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोगों के घर हैं, वहां पर मोदी का नाम का ही जाप हो रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ। पर अब लगता है कि वो भी एक लिफाफेबाजी ही थी। देखिए, जब से किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया पंजाब के बॉर्डर पर, उनकी किसी ने नहीं सुनी। रेलवे ट्रैक्स पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर कुछ ऐसी चेंज आई हालात में कि किसानों को रेलवे ट्रैक छोड़ देने पड़े। ये किसानों का ऑप्शन था, सरकार उनको फोर्सिबली हटा नहीं सकी थी रेलवे ट्रैक्स से। किसानों ने अपने आप ही छोड़, ये उनका ऑप्शन था। उसके बाद किसानों ने यह फैसला किया कि दिल्ली जाएंगे। जब यह फैसला किया कि दिल्ली जाएंगे आंदोलन करने के वास्ते, सरकार से अपनी बातें मनवाने के वास्ते, उस वक्त आपको ध्यान होगा अलग अलग राज्य सरकारों ने किसानों को कि दिल्ली ना जा सके रास्ते में रोकने की कोशिश की। यह खच्चर सरकार ने तो हद ही कर दी। आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़ी, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए। पुलिस जितनी तशद्दुद कर सकती थी कर ली, पर किसान सब बैरिकेड तोड़ के, सब रास्ते की ब्लॉकेट खत्म करके दिल्ली पहुंच गए। उस वक्त इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये कितने दिन रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। और किसानों ने कहा था कि अब तो हम कृषि कानून वापस करवा के ही जाएंगे। मुझे भी ये बात ओवर एस्टिमेशन लगी थी कि किसान शायद इतनी देर इंतजार थोड़ा कर सकेंगे। पर किसान कहते थे कि हम तो 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, अब हम आसानी से जाने वाले नहीं हैं। किसानों की बात सच निकली और सरकार की बात लिफाफेबाजी निकली। फिर सरकार के मंत्रियों ने जब कहना शुरू किया, रविशंकर प्रसाद खास तौर पर मैं नाम ले रहा हूं, मुझे लगता है कि मोदी सरकार में रविशंकर प्रसाद जैसे ऐसे 4-5 मंत्री हैं जिनके ये ऊपरली मंजिल पर या तो दिमाग ही है नहीं, या फिर उस दिमाग को एक फालतू चीज समझते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते कभी। जो भी मुंह में आया बोल दिया। खालिस्तानी आए किसान, और तब इनकी बात, इनके सिर पर पानी पड़ गया जब इन्होंने देखा कि सिर्फ पंजाब के सिख किसान नहीं है, ये हरियाणवी भी आ गए हैं, राजस्थानी भी आ गए हैं, गुजराती भी आ गए हैं, महाराष्ट्र के भी आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं। तो इनकी बात का जवाब इनको मिल गया अपने आप ही। किसानों ने नहीं दिया, मिल गया कि अगर सिख खालिस्तानी है
तो फिर गुजराती किसान भी खालिस्तानी, महाराष्ट्र किसान भी खालिस्तानी, राजस्थानी किसान भी खालिस्तानी, खास तौर पर हरियाणा के भी खालिस्तानी हो गए। ठीक है ना। यूपी की सरकार ने तो हद कर दी, गांव गांव में जाके तलाश करना शुरू कर दी कि कौन कौन तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, ताकि उनको रोका जा सके। अरे बाढ़ जब आती है तो नदियों के बांध टूट जाते हैं। ये तो किसानों के आंदोलन की बाढ़ थी। योगी साहब, आप क्या इसको रोक पाएंगे और क्या रोक पाए? तो किसान तो फ्रंट फुट पर रहे अब तक और सरकार बैक फुट पर रहे। सरकार ने सोचा इनको भगाने का एक तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में डाल देते हैं। तो वहां भी सरकार बैक फुट पर चलेगी। किसान कहने लगे कि हमने तो किसान बात करनी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ, हमारी बात तो सिर्फ उस सरकार के साथ है जिसने ये कानून बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट को घेर लेंगे, अगर सरकार ने बनाया है तो सरकार को घेर लेंगे। सरकार फिर बैक फुट पर आ गई। सरकार ने फिर एक और हरबा अपनाया कि हम किसानों को ऑप्शन देते हैं। हमारा ऑप्शन ये है कि सरकार इसको लागू नहीं करेगी, राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार चाहेगी वो इसको लागू कर लेगी, जो सरकार चाहेगी वो लागू नहीं करेगी। उन्होंने सोचा अब किसान अपने अपने स्टेट में वापस चले जाएंगे और हमारे गले से मरा हुआ सांप निकल जाएगा। वहां भी सरकार औंधे मुंह गिर पड़ी जब किसानों ने कहा कि क्योंकि कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इस करके हम बात भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही करेंगे, उसी को मजबूर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। सरकार फिर बैक फुट पर, किसान फिर फ्रंट फुट पर। अंत में चलते चलते कि हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं कानून, अब तो मान जाओ भाई। तो किसानों ने मीटिंग करके फिर कहा कि आपका यह प्रस्ताव हमें नामंजूर है। सरकार फिर बैक फुट पर, किसान फिर फ्रंट फुट पर। अब इस मरे हुए सांप को गले से कैसे निकाल के फेंक के, सरकार को यह समझ नहीं आ रहा। मुझे एक कहानी याद आ गई छोटी सी। 2 निठल्ले से जाट थे अफीमची से। तो वो एक नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि नदी के बाढ़ के पानी में कोई कंबल जैसी चीज बहती हुई आ रही है। पलट के दिन थे ना। तो एक ने कहा, जा वे आशा सिंह, ये कंबल लिया, इसको, ये हमारे काम आएगा, नहीं आएगा तो किसी को बेच देंगे। तो आशा सिंह ने छलांग लगाई, कंबल लेने चला गया। काफी देर तक कंबल के साथ जूझता रहा। बाहर बैठे हुए उसके साथी ने कहा, ओ यार राजा, कितनी देर हो गई, तू कंबल लेके आया ही नहीं। कहता, भैया बात यह है कि मैं तो आना चाहता हूं पर कंबल नहीं मुझे छोड़ रहा। एक्चुअली वो कंबल नहीं था, वो रीछ था, जिसको कंबल समझ के आशा सिंह ने जप्फी डाल ली थी, वो रीछ था। अब रीछ उसको छोड़ नहीं रहा था। बस यही सरकार की है। जिन किसानों को इन्होंने पंदू समझा था वो निकले चालाक। जिस तरह किसान को रीछ ने पकड़ लिया था, सरकार को पकड़ लिया किसानों ने। अब कोई चारा नहीं है कि बच के निकल जाए तो किधर जाए। बस वही झुमका गिरा रहे दिल्ली के बाजार में। तो लास्ट में सरकार ने, किसानों ने कहा कि हम तो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे लगभग 100 किलोमीटर लंबा। अब सरकार के गले में फिर फांस फंस गई कि अगर ये मार्च निकालने दें तो सरकार की है ठीक, अगर ना निकालने दें तो लोग कहेंगे कि किसान इनके सिर पर चढ़ गए, सरकार कुछ नहीं कर सकी। फिर सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो लॉ ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस फैसला करे। अब दिल्ली पुलिस फिर फंस गई।
बहुत तवक्को की जा रही थी। मैं तो ये सोचता था कि किसानों को ये रैली करना ही नहीं देंगे, बाई फोर्स रोक देंगे, पर यहां मेरी परसेप्शन गलत हो गई। दिल्ली पुलिस को यानी कि गवर्नमेंट को किसानों की इस मांग के आगे झुकना ही पड़ा और हजारों लाखों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच गए। तो उस जिद का क्या फायदा जो आपका अहंकार भी खा जाए? उस जिद का क्या फायदा जो आपका नामो निशान मिटा दे? आपकी जिद, किसानों की जिद नहीं। कानून वापस ले लो, किसान बेचारे फिर अपने खेतों में चले जाएंगे, अपने प्याज की गुड़ाई करेंगे, अपनी फसलें संभालेंगे। आप अड़े हुए हो तो किसान डटे हुए। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।